बहुत अच्छा लग रहा है आज इस सभागार में 4 महिला शक्ति को देखकर। तो मैम, मेरा सवाल पहले दीपिका मैम से ही है। हम लोग दीपिका मैम से ही पहले सवाल कर रहे हैं। मैम, आपका जो राजनीतिक सफ़र है, आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो राजनीतिक है, और माता पिता का भी एक लंबा राजनीतिक संघर्ष रहा है। आपका राजनीतिक मुकाम आप यहाँ तक देखती हैं, तो आप कैसा महसूस करती हैं? देखिए, मेरे राजनीति में होने का एक बहुत बड़ा कारण मेरे माता पिता हैं, और मुझे तो पता नहीं कैसा लगता है, लेकिन जब वो मुझे देखते हैं तो जो संघर्ष उन लोगों ने किया, उनको लगता है कि मेरे इस अचीवमेंट से उनके संघर्ष को कहीं ना कहीं पहचान मिली है। और एज ए इंडिविजुअल राजनीतिक परिवेश में रहे, संजोग से शादी भी वैसे ही परिवार में हुई जहाँ राजनीति से सबका सरोकार था। तो मुझे राजनीति को एज करियर चॉइस बनाने में कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि हर व्यक्ति समझ रहा था। लेकिन एक बार राजनीति में आने के बाद अपने हिस्से का भी जो संघर्ष है वो मुझे लगातार 12 साल करना पड़ा। कांग्रेस की सदस्य तो मैं 1999 में ही बन गई थी। पहली बार मौका मिला था जब सोनिया जी से मिलने का, तो मैं तब सदस्य बनी थी, मुझे याद है। और लेकिन सक्रिय तौर पर 2010 में राहुल गांधी जी के आह्वान पर जब वो युवाओं को इनवाइट कर रहे थे राजनीति में सक्रिय भागीदारी लेने को, तो मुझे लगा कि यूजुअली लोग कहते हैं कि उनका बच्चा है तो पॉलिटिक्स में आ गया, लेकिन यूथ कांग्रेस की राजनीति में जिस तरीके से हम लोग की एंट्री हुई, मेरे हिसाब से वो एक मेरिटोरियस तरीका था राजनीति में हिस्सा लेने का। तो वहाँ से मैंने शुरुआत की। संगठन में सक्रिय 10 साल यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर तक, फिर अपने जिला में जिलाध्यक्ष के पद पर, जहाँ बहुत महिलाओं की संख्या नहीं, जिलाध्यक्ष मेन कांग्रेस में महिलाएं बहुत कम संख्या में पूरे देश में ही, और उसके बाद महिला कांग्रेस, और आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में मुझे जगह मिली। कांग्रेस का जो हाईएस्ट संगठन का बॉडी है उसका हिस्सा हूँ मैं। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। पार्टी के अंदर माना जाता है आप बहुत महत्वाकांक्षी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी आपको बनना है, मंत्री की दौड़ में भी रहती हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि पार्टी ने मुझे संगठन में भी और चुनावी राजनीति में भी मुझे अवसर दिया है। मैंने वह अवसर अपने मेहनत और ख़ुद को उसके लिए प्रूव करके संगठन में लगातार हम लोग काम करते रहे, इसलिए राष्ट्रीय स्तर तक मौका मिला। और चुनावी राजनीति में भी पार्टी ने जब यह सम्मान दिया कि किसी एक महिला को महगामा सीट से लड़ाया जाए, तो हमने उसकी तैयारी पहले से पूरी की थी। और जब टिकट मिला तो हम लोग जीत करके भी उस सीट को पार्टी के लिए लेकर के आए। तो पार्टी ने जब जैसा मौका दिया है, मुझे लगता है कि मैंने प्रयास यही किया है कि अपनी पूरी क्षमता से उसको जस्टिफाई करें, उसको काम करके जिस उम्मीद से दिया गया है वो पद, उसको पूरा करें। और आप कह रही हैं कि तमाम लिस्ट में होता है, मेरा सोचना है कि मेरे पार्टी के अंदर से ज़्यादा जो हमारे मीडिया के साथी हैं मुझे उस लिस्ट में जोड़ते हैं। मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहती हूँ। गोड्डा से सांसद का चुनाव लड़ने की क्या योजना है? पार्टी मौका देगी तो आप उतरेंगी चुनाव? 2024 में हम लोग एक लक्ष्य लेकर के चले। आपने देखा होगा पिछले दिनों में इंडिया अलायंस हुआ। हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी और तमाम पार्टी के जो सारे लोग हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के नेतृत्व में सब लोग बैठे, और यह तय हुआ है कि इस देश से जो तानाशाही शक्तियाँ हैं, जो विभाजनकारी शक्तियाँ, और आप देख रहे हैं कि आज हम लोग जब बैठे हैं तो मणिपुर में गृह युद्ध जैसी स्थिति थी, हरियाणा से भी बहुत अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। तो पहला 2024 में ये है कि जो ये तानाशाह सरकार है और जो ऑटोक्रेटिक मोड में देश चल रहा है, उससे देश को बाहर लाया जाए। उसमें हम लोगों का किस तरीके से योगदान होगा वो हमारे पार्टी को तय करना है। आप लगातार सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते रही हैं। अभी सरकार का कामकाज कैसा चल रहा है और इसकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए सरकार की? अभी देखिए, हम लोग जब चुन करके आए और जिस लीडर के नेतृत्व में राजनीति की हम लोगों ने शुरुआत की, आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में वो प्रभारी थे यूथ कांग्रेस के, तो हम लोगों ने लगातार उनको सुना है, देखा है
काम करते हुए समझा है, उनकी हम लोगों से उम्मीद यही है कि जिसकी आवाज़ ना सुनी जा रही हो उसकी आवाज़ को पूरी ताकत से आप लोग उठाएं और उस कमज़ोर व्यक्ति को समाधान तक पहुंचाएं। हमारा राज्य 23 साल बन कर के हो गया। मुझे आप लोगों को ये साझा करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा राज्य किन कारणों से बना था और इसको अब तक अलग राज्य होने के नाते कहाँ तक पहुँचना था। इसमें कहीं दो मत नहीं है कि जिस उम्मीद से ये राज्य बना था उसको आज तक भी हम लोग पूरा नहीं कर पाए। हम लोगों की सरकार आई है महागठबंधन की, ये प्रो पीपल संवेदनशील है और मुझे लगता है कि जनता ने हम लोगों को चुन कर के हाउस में उनकी बातों को उठाने के लिए भेजा है। मैं ये कहूँ कि नहीं पूरा सब कुछ इस राज्य में हम लोगों के आने के बाद ठीक हो गया या हमें कोई प्रयास नहीं करना है और सिर्फ सरकार का एक रोज़ी पिक्चर देना है, तो मुझे लगता है मैं अपने काम से और अपने कॉन्शियस के साथ गलत कर रही होंगी। मैं उन्हीं बातों को उठाती हूँ जिस पर सरकार का ध्यान होना चाहिए और जनता की ज़रूरतों के अनुरूप कर रहे हैं। कोई किसी सही मुद्दे को उठाना सरकार की खिलाफत नहीं है। कई सारी चीज़ें नेताओं के नज़र में भी आनी चाहिए, पदाधिकारियों के भी नज़र में आने चाहिए और वो सारे पूरा जो सिस्टम है गवर्नमेंट का उसका ध्यान उस पर जाए और उसका समाधान हो। ये मेरा प्रथम दायित्व है, मुझे लगता है। इस वजह से मैं बातों को उठाती रही हूँ। फ़िलहाल मुझे लगता है कि सरकार ने कुछ ऐतिहासिक काम किए हैं। आप अगर सर्वजन पेंशन की बात करें तो मुझे लगता है कि जो झारखंड राज्य में हुआ उससे अन्य राज्यों को भी सीखने का मौका मिल रहा है। हम लोगों ने ओपीएस का मुद्दा उठाया, उसको भी अंजाम तक पहुंचाने की बात है और जो सोशल सिक्योरिटी की सोच यूपीए अब इंडिया की रही है उसमें भी हम लोग बहुत हद तक सफल हुए हैं। एक मुद्दा जहां हमको लगता है हम लोगों को और काम करने की ज़रूरत है, जो युवाओं के हित से जुड़ी हुई बात है। इस राज्य में जब राज्य का गठन हुआ तो कई सारे नीतिगत फैसले होने चाहिए थे, कई सारी पॉलिसीज़ बन के रेडी होनी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कोई भी पॉलिसी, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो या फिर वो विमेन पॉलिसी हो, चाहे यूथ के लिए हो और तमाम टूरिज़्म को लेकर के जो हम लोगों के यहाँ स्कोप है उसको लेकर के तमाम ऐसी पॉलिसीज़ जगह पर नहीं थी। हम लोगों की सरकार ने यह प्रयास किया है कि ये सारी पॉलिसीज़ को इन पेन एंड पेपर किया जाए ताकि हमारे राज्य में कोई अगर बाहर से आ रहा है तो उसको किन बातों को किस बेसिस पे यहाँ पर काम करेंगे वो सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। पॉलिसीज़ के मामले में हम लोगों ने अच्छा काम किया है। कोविड के वक्त जब पूरे देश में, और मुझे कहने में कोई हेजिटेशन नहीं है, इस देश के प्रधानमंत्री भी उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए जैसा होना चाहिए था। उस समय हम लोगों के राज्य ने बहुत बेहतर काम किया। हम लोग खुद जनप्रतिनिधि होने के नाते उस रिलीफ को महसूस किए थे जो सरकार ने और पूरे सिस्टम ने किया। लोगों को बाहर से लाना सुरक्षित तरीके से, उनको खाना, दवा और तमाम उनकी ज़रूरतों की चीज़ों को मुहैया कराना एक सफलता है। मनरेगा के माध्यम से ग्रामीण इलाके में बहुत काम रोज़गार देने का भी प्रयास हुआ और कई ऐसी चीज़ें हैं जिस पर अभी सरकार को काम करने की ज़रूरत है। जो नीतिगत फैसले, उसमें आप स्थानीयता और नियोजन की बात हो, चाहे आरक्षण की बात है, तमाम लोगों को जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, खास करके उसमें ओबीसी रिजर्वेशन की बात है, ये सब करने की ज़रूरत है। हम लोग उसके लिए लगातार प्रयासरत हैं। नियुक्ति को लेकर के हम लोगों की विशेष चिंता है कि जितनी जल्दी हम लोग इन चीज़ों का समाधान कर लेंगे, मुझे लगता है कि हम लोगों का रिपोर्ट कार्ड और बेटर हो सकता है। एक बात बस और हम जोड़ना चाहेंगे कि बहुत सारे काम हम लोग झारखंड में ऐसे हैं जो बेहतर कर पाते, जो अगर केंद्र सरकार का सपोर्ट हम लोगों को होता। ग्रामीण विकास में अभी आप लोग देख रहे होंगे कि लगातार जो 5 साल से ऊपर जो सड़कें हैं उनको मतलब हम लोगों की अनुशंसा की भी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत समझते हुए उन सब के रिपेयर मेंटेनेंस का काम हो रहा है। और उसी तरीके से जिस तरीके से अब सेकेंड साल है सुखाड़ का, और हम क्योंकि एकदम पूर्ण रूपेण ग्रामीण इलाके से आते हैं, तो दूसरे साल सुखाड़ का जो हम लोग संथाल परगना में देख रहे हैं वो उसकी वजह से स्थिति बहुत भयावह होने वाली है।
आज ही चर्चा में ये बात सामने आई है कि सुखाड़ का जो पैसा, जो राहत के लिए केंद्र सरकार का जो योगदान होना चाहिए, उस पर ये लोग अड़चन लगा रहे हैं। इसी प्रकार से दूसरे और जो कांग्रेस शासित या जो एनडीए के विपक्ष में जो इंडिया अलायंस के राज्य हैं, वहाँ भी इस प्रकार से किया जा रहा है। यहाँ तक कि कर्नाटका में तो राशन ना देने की बात हो रही है। इसी तरीके से जो परियोजनाएं हैं, ख़ास करके जिसमें महिलाएं इन्वॉल्व हैं, चाहे वो पोषण सखी की बात रही हो, तेजस्विनी में जो लोग इन्वॉल्व हैं, या केंद्र प्रायोजित जो योजनाएं हैं जिसमें सपोर्ट मिलना चाहिए केंद्र सरकार की तरफ से, वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है। 8 लाख आवास हम तीनों जहाँ भी जाते हो, चारों जहाँ जाते होंगे, शहरी इलाके के लिए भी ये रेलेवेंट है कि गांव में सबसे ज़्यादा पेंशन और दूसरी मांग अगर कोई ग्रामीण से आती है, जो इंडिविजुअल डायरेक्ट बेनिफिट की जहाँ बात है, तो आवास की मांग करते हैं। और ये ज़रूरत है झारखंड की। आवास के मामले में जिस तरीके से अड़चन लगाया जा रहा है, तो तमाम ऐसे जगह जहाँ केंद्र का पॉजिटिव सपोर्ट होता तो हम लोग बहुत और बेहतर काम कर पाते और जो हमारे झारखंड के लोग हैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाते। ये एक डेवलपमेंट के साइड से था। बाकी और तमाम बातें हुई। सोशल इम्प्रूवमेंट, जो सोशल सेक्टर में हमको लगता है कि डायन बिसाही और ट्रैफिकिंग की बात तो काफ़ी संज्ञान में लिया गया है, लेकिन बाल विवाह को लेकर के हमको लगता है सरकार अपने तरफ से इस पे विशेष पहल कर रही है। लेकिन बाल विवाह के जो मामले हैं वो झारखंड में, खास करके हमारा गोड्डा, तो बहुत ही ख़राब हालत है। सोशल सेक्टर में अगर हम लोग इस चीज़ पर और फोकस करें तो इस पे और हम लोग को काम करने की ज़रूरत है। और यहाँ आप लोगों के साथ बैठने के पहले भी इस बात की चर्चा हो रही थी कि शराबबंदी इंडिविजुअली एज अ वुमेन, हमको लगता है कि जिस तरीके से नशे की वजह से ग्रामीण इलाकों में घर बर्बाद होते हैं, हेल्थ परिवारों का इफ़ेक्टेड होता है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, अब ब्रिंगिंग जो तबाही होती है, मुझे लगता है सोशल सेक्टर में इंडिविजुअली अगर कभी काम करना होगा तो मुझे लगता है बाल विवाह और शराबबंदी को लेकर के हम लोग काम करना चाहेंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।